मास्टर हाँ, मैं ध्यान सागर मंच पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम ध्यान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अभी गणेश जी की कहानियाँ सुनेंगे। गणेश जी की कहानी आज हम वो कहानी सुनेंगे जब गणेश जी रिद्धि सिद्धि से प्रथम बार मिलने जाते हैं और उनसे क्वेश्चन आंसर होता है। बहुत सारे परीक्षाएँ लेते हैं रिद्धि-सिद्धि की गणेश जी। तो वो कहानियाँ आज हम सुनेंगे। सबसे पहले गणेश जी से मैं बताती हूँ रिद्धि-सिद्धि अ, विश्वकर्मा की पुत्री थी, ना? हुँ, और फिर वो बहुत निपुण थी, बहुत ज्ञानवान थी। हर हर कार्य में सर्वगुण संपन्न ही कह लो, सर्वगुण संपन्न थी। तो फिर फिर शिव जी और पार्वती माता ने वो प्रस्ताव लेके आए थे गणेश जी के लिए। और हुँ, फिर वो दोनों मिले। वो शिव जी और पार्वती माता बहुत संतुष्ट थे रिद्धि-सिद्धि से मिलके। उनको देख के ही बहुत संतुष्ट थे। तो गणेश जी का शादी करने का मन नहीं था, उनको शादी करने की इच्छा नहीं थी। तो वो आए थे वो क्वेश्चन आंसर इसलिए ही करने आए थे, इसलिए कठिन परीक्षा लेने आए थे हुँ, कि मैं इनको अपनी परीक्षाओं में फ़ेल कर दूँगा, फिर मुझे शादी करने के लिए कोई प्रेरित नहीं कर सकता है। तो हुँ, वो आए थे फिर वो आए तो पार्वती माता ने पूछा कि पुत्र आप प्रश्न करने के लिए आए हो, परीक्षा लेने के लिए आए हो, पर आप तो शांत बैठे हो, क्या है? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तो उन्होंने कहा कि माता, मैं बड़े चतुराई से उन्होंने बोला कि माता मैं अपने कठिन प्रश्नों को आसान करने की तैयारी कर रहा हूँ कि जो कठिन प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ, उसको हुँ, आसान रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, तो सब हँसने लगे। फिर इसके बाद अपने उन्होंने बोला कि क्या आप लोग तैयार हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? तो उन दोनों ने बोला कि आप कोई भी आंसर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम निस्संदेह पूरी तरह से तैयार हैं। तो गणेश जी वहाँ थोड़ा-सा अपने मन ही मन डर जाते हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि ये तो बड़े आत्मविश्वास के साथ में तैयार हैं, ये पहले परीक्षा तो यहीं पास कर लिया। जो इतने आत्मविश्वास के साथ में तैयार होता है, उसको तो आप कभी हरा नहीं सकते। तो वही सोच में पड़ गए। फिर इसके बाद फिर गणेश जी फिर पार्वती माता, शिव जी उनको बोल रहे थे कि आप परीक्षा लेने आए हैं रिद्धि-सिद्धि की तो आप शुरू कीजिए। तो फिर भी वो सोच में ही पड़ रहे थे, फिर धीरे से उन्होंने शुरू किया। उन्होंने पहला सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप सर्वप्रथम आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। तो वो लोग बड़ी खुशी से आसन ग्रहण करने जा रही थी, तब बोली कि रुकिए, मैं चाहता हूँ कि आप चुनिए सबसे ऊँचा। वहाँ सभी लोग बैठे थे, विश्वकर्मा उनके पिताजी बैठे थे, शिव जी, पार्वती जी, सारे गण थे, ना? तो सभी लोग थे, तो उन्होंने बोला कि सबसे ऊँचा अपना स्थान चुनिए और ऐसा स्थान चुनिए सबसे ऊँचा भी हो और यहाँ जो सभी आपसे बड़े सम्माननीय लोग बैठे हैं, उनको ठेस भी ना पहुँचे कि आप उनका अनादर कर रही हैं। तो वो लोग बड़े सोच में पड़ गईं। फिर धीरे से बहुत मतलब सोचने के बाद फिर वो लोग धीरे-धीरे अपने पिता के सिंहासन की तरफ जा रही थीं। फिर इसके बाद धीरे से उन्होंने शिव-पार्वती के पास आई, एक शिव शिव जी के बगल में, एक पार्वती जी के बगल में खड़ी हो गई। तो उन्होंने फिर फिर वहीं बगल में बैठ गईं। तो चूहे मूसक राज ने पूछा कि नहीं प्रभु ने तो बोला था सबसे ऊंचा स्थान ग्रहण करने के लिए आप वहां क्यों बैठ गई? तो उन्होंने बोला कि जगत
जगत माता है, ये जगत पिता हैं, जो सभी इनको पूजा करते हैं, सभी के पूजनीय है, सबसे ऊंचा स्थान इनका है। हम इनके पास बैठे, इनके चरणों में बैठे हैं, तो हम सबसे ऊंचे स्थान पे बैठे हैं। तो पहले पहले क्वेश्चन का आंसर तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया, व्यवहारिक आंसर था। तो गणेश जी ने बोला कि आपने ये व्यवहारिक जो परीक्षा थी आपका, बहुत अच्छे से आपने उसको पास किया है। अति उत्तम, बहुत बुद्धिमान है आप दोनों, बहुत तारीफ की। फिर उन्होंने बोला कि कुछ हम आपको ऐसे भौतिक छोटे-छोटे क्वेश्चन करेंगे आपसे अब। तो उन्होंने पूछा, उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु है, पर निपट पाप की खान। तो वो उन लोगों ने बताया कि बगुला है। तो बोले कि बगुला है, क्योंकि वो देखो कितना सुंदर है, प्यारा सा है, सफेद कलर का है, और पानी में ऐसे शांत सा रहता है जैसे कोई साधु सन्यासी ध्यान कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो मीन को देखता है, वो झपट पड़ता है। तो ये इस क्वेश्चन में भी, वो इस प्रश्न में भी वो आगे निकल गई हैं। हाँ, जब वो उन्होंने पूछा था कि आप वहाँ क्यों बैठी हैं, शिव जी और पार्वती जी के चरणों में बैठी हैं आप तो ऊंचे स्थान पे गए नहीं। तो उन्होंने एक ये श्लोक बोला था कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवो भया मया पिता, मतलब सबसे ऊपर माता का स्थान है, सबसे ऊपर महादेव जी का स्थान है। तो हम ऊंचे स्थान पे ही बैठे हैं, उनके चरणों में बैठकर भी हम सबसे ऊंचे स्थान पे बैठे हैं। और इससे किसी का अनादर भी नहीं होता है। और फिर इस क्वेश्चन से सभी, इस आंसर से सभी संतुष्ट, सभी को संतुष्टि होती है, सभी बहुत खुश होते हैं। फिर उन्होंने एक दूसरा प्रश्न किया है, गणेश जी ने फिर उनको उनसे एक दूसरा प्रश्न किया। एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे, एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। ये क्वेश्चन किया। तो उन्होंने चक्की बताई। एक माँ के दो दो बच्चे, एक फिरे एक खड़ा रहे, तो नीचे वाला तो खड़ा ही रहता है ना, स्थिर रहता है, और ऊपर वाला घूमता रहता है। तो इसका भी जवाब उन्होंने दे दिया, अच्छे से दे दिया। फिर उन्होंने एक दूसरा किया, आंसर किया उनसे, सॉरी क्वेश्चन किया कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे उन्होंने, गणेश जी ने बताया कि आप बहुत बुद्धिमत्ता से आप दोनों ने इस क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का मेरे आंसर दिया है, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं आपने। अब मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि जिसके प्रश्न तो 5 हैं, प्रश्न मैं 5 करूंगा, लेकिन सभी के उत्तर एक ही होंगे। तो फिर उन्होंने पूछा, गणेश जी ने पूछा कि पर ब्रह्म से बड़ा क्या है। उन्होंने पूछा कि पर ब्रह्म से बड़ा क्या है। और दूसरा पूछा कि पाप से बुरा क्या है। और तीसरा उन्होंने क्वेश्चन किया, निर्धन से, निर्धन के पास क्या है। अगर जो कोई निर्धन है उसके पास और क्या है, कुछ और है क्या, बचा है क्या उसके पास, अगर कोई निर्धन है तो। भक्त भगवान के सिवाय और क्या चाहता है। उन्होंने चौथा क्वेश्चन ये किया कि भक्त भगवान के सिवाय और क्या चाहता है। और पांचवा उन्होंने क्वेश्चन किया, भाव के सिवाय भगवान क्या चाहते थे। एक क्वेश्चन था कि भक्त भगवान के सिवाय क्या चाहता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि भगवान के सिवाय, भाव के सिवाय भगवान क्या चाहता है। और इन सभी के उत्तर हैं, इन सभी के एक ही उत्तर, गणेश जी ने बोला था कि इन सभी प्रश्नों के एक ही उत्तर हैं,
तो उन सभी के प्रश्नों के उत्तर उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं। तो काफ़ी लोग तो जो जिनको ज़्यादा समझ में नहीं आया वो तो आश्चर्य हो गए हैं, कुछ भी नहीं, ये क्या आंसर है, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला देखो, पर ब्रह्म से बड़ा भी कुछ भी नहीं है और पाप से बुरा भी कुछ भी नहीं है। पाप से बुरा और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है। निर्धन के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। निर्धन मतलब निर्धन जो पूरी तरह से निर्धन हो, सिर्फ पैसों का निर्धनता नहीं, सिर्फ दौलत की निर्धनता नहीं है यहाँ। दौलत की निर्धनता, सुख, प्रेम की निर्धनता, भाव की निर्धनता। यहाँ निर्धनता का अर्थ है कुछ भी नहीं है उसके पास, पूरी तरह से कंगाल है। ना भाव है, ना भक्ति है, ना प्रेम है, ना पैसा रुपया है। वो चारों तरफ से निर्धन है, तो उसके पास बचा भी क्या? कुछ भी नहीं बचा ना। निर्धन निर्धन के पास क्या है? उसके पास भी कुछ नहीं है। भक्त भगवान के सिवाय और क्या चाहता है? कुछ भी नहीं चाहता। अगर एक सच्चा भक्त है, वो भगवान से प्रेम कर रहा है, उससे भक्ति कर रहा है, तो उसको कुछ चाहिए नहीं। उसमें सबसे बड़ा सुख तो वही है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए। और फिर पांचवा प्रश्न है, भाव के सिवाय भगवान क्या चाहते हैं? वो भी कुछ नहीं चाहते। भाव के सिवाय उनको और कुछ चाहिए नहीं। चाहे आप उनको जल अर्पण करो, नहीं करो, फूल अर्पण करो, नहीं करो, कुछ मिष्ठान या कुछ उनको भोग लगाओ, नहीं लगाओ। अगर भाव से आप कह रहे हो कि मैं आपको ऐसा खिलाना चाहती हूँ, पर मेरे पास है नहीं या किसी भी कारण से, तो वो अर्पण हो रहा है। आप जो सोच रहे हो कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो अपने आप अर्पण हो रहा है, क्योंकि भाव हैं ऐसे आपके। तो वो भाव के सिवाय भगवान भी कुछ नहीं चाहते। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पाँचों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे थे गणेश जी के। तो ये आंसर मिल गया उनको। फिर हाँ, फिर गणेश जी ने उनसे पूछा कि जल में अमृत जैसा गुण है, जल में औषधीय गुण है, जल किसी को भी अपने भीतर समाहित कर लेता है, किंतु क्या आप बता सकती हैं जल अंततः कहाँ समावेश हो जाता है? जल अंततः कहाँ जाता है? मतलब कैसे-कैसे प्रश्न कर रहे थे। आज कोई कर सकता है, कोई किसी के करने में दिमाग में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भाव, वो प्रेम, वो भक्ति अब है नहीं ना ज़्यादा। तो ये ऐसे क्वेश्चन ना ही कोई कर सकता है, ना ही कोई आंसर दे सकता है। तो उस समय के क्वेश्चन आंसर भी कितने अच्छे, कितने प्यारे होते थे। तो उन्होंने हाँ, किंतु क्या आप बता सकती हैं जल अंततः कहाँ समावेश हो जाती है, विलीन हो जाती है? तो उन्होंने बोला वायुमंडल में। तो गणेश जी ने बोला वायुमंडल कहाँ विलीन होती है? तो उन दोनों ने बोला अंतरिक्ष में। तो गणेश जी ने बोला और अंतरिक्ष किस में विलीन होता है? तो उन्होंने बोला उस अक्षय तत्व में जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। वाह! सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर पर ब्रह्म में, हाँ, तो फिर जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है पर ब्रह्म में। तो फिर अ, सब बहुत अच्छी, बहुत मतलब सभी लोग खुश हो गए कि अब तो चलो शादी एकदम निश्चिंत हो गया। मतलब शादी तो अब होनी ही है, इससे बड़ा क्वेश्चन और क्या हो सकता है? गणेश जी ने हाँ, फिर पार्वती माता ने बोला कहो पुत्र, आप अब संतुष्ट हो ना? आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़े ही अच्छे से इन दोनों ने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। बोले कि हाँ, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिया है। तो वो सोच रहे थे कि ऐसे तो मेरी शादी अब इन लोगों से हो जाएगी, ये तो हर जगह पास हो गई है। फिर उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पूछे, वो मैं नहीं सुन पाई। वो भी बहुत ऐसा ही बड़ा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं उसको नहीं लिख पाई, वो कल मैं बताऊँगी, कल भी। कल भी शायद अपना ही ये तो सेशन तो गणेश जी का तो रहेगा ही ना? हाँ, तो फिर उन्होंने बोला लास्ट में बोला कि सब चीज़ तो लास्ट में तो परब्रह्म में ही जानी है।
कुछ भी हो, सारा पर ब्रह्म में ही विलीन होता है। तो ये उनका वो आखिरी क्वेश्चन था। तो नहीं, आखिरी तो नहीं था। फिर गणेश जी ने बोला कि अच्छा, और मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये बताइए कि क्या विवाह के बंधन में बंधकर भी कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है? तो फिर वो लोग ऐसे थोड़ी देर सोच रही थी। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, कर सकता है। पर ब्रह्म परम प्रभु की निरंतर खोज ही ब्रह्मचर्य है। कहने का मतलब है, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य तो वही है ना कि हम निरंतर उनकी खोज में लगे रहें, पर ब्रह्म की खोज में लगे रहें, जिसमें हर चीज विलीन हो जाता है। जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, उनकी निरंतरता खोज। ध्यान क्या है? अंततः वही है ना, उन्हीं की खोज कर रहे हैं ना। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मचर्य मतलब कि परम सत्य प्रभु की निरंतर खोज ही ब्रह्मचर्य है। तो शादी के बाद क्यों आप नहीं कर सकते? ब्रह्मचर्य तो तभी भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। तो शादी उसमें, विवाह उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता है। तो गणेश जी ने बोला कि अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उन्होंने। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शादी के बाद बच्चे होते हैं, फिर बच्चे के मोह में पड़ जाते हैं, और फिर जब बच्चों के प्रेम में पड़ जाते हैं, तो उन दोनों ने बोला कि प्रभु, प्रेम कोई बाधा नहीं होता है। जब हम उसमें स्वार्थ रूप में प्रेम करते हैं, तो वो बाधा उत्पन्न करता है। निस्वार्थ भाव से अगर हम प्रेम करते हैं, तो वो तो परब्रह्म सत्य की खोज में मदद करता है। वो कोई रुकावट नहीं है आपके सत्य की खोज में। तो बोले कि नहीं, क्यों नहीं है? जब बच्चे हो जाएंगे, उनके मोह में पड़ जाएंगे, भरण पोषण में लग जाएंगे, तो हम तो उधर से हट जाएंगे। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बोला उन्होंने कि ऐसा नहीं होता है। जब आपकी हर मतलब आप सच्चे लगन से प्रेम कर रहे हैं, अपने परिवार से, अपने बच्चे से लगन से प्रेम कर रहे हैं, और लगन है आपकी परब्रह्म सत्य की खोज में, तो आप दोनों ही काम बड़े निष्ठा पूर्वक कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं परिवार आपका बाधा बनेगा? नहीं, अगर आप सत्य में प्रेम कर रहे हैं, आपके प्रेम में सच्चाई है, तो वो बाधा नहीं बनता है, वो और सहायता करता है आपको परब्रह्म सत्य की खोज के लिए। फिर फिर उन्होंने लास्ट यही क्वेश्चन किया था कि अच्छा ठीक है। फिर शिव जी ने बोला कि आप कहो पुत्र, अब तो संतुष्ट हो ना? अब तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब पार्वती माता, शिव जी लगे थे उनको मनाने में कि अब तो देखो कितना अच्छा दे दिया। हम सब सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब बहुत संतुष्ट हैं इन दोनों पुत्रियों से। तो फिर हाँ, फिर तो लेकिन गणेश जी बोल रहे हैं, हाँ, इनकी बुद्धिमत्ता की तो मैं भी तारीफ करता हूँ। सारी चीजें हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन अड़चने अभी डाल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अंतिम प्रश्न अब मैं करता हूँ। तो फिर उन्होंने अंतिम प्रश्न ये किया। आंसर मैं नहीं सुन पाई थी क्योंकि अपना टाइम आ गया था ये सेशन का। अंतिम प्रश्न उनका ये था कि ब्रह्म ज्ञान में सभी ज्ञान का समावेश होता है। ब्रह्म ज्ञान में निपुण व्यक्ति सभी स्थितियों का सरलता से सामना करता है। अभी वो समझा रहे हैं उनको कि ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान से होता क्या क्या है। अभी उनको बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान से सभी ज्ञान का समावेश होता है। ब्रह्म ज्ञान में निपुण व्यक्ति सभी स्थितियों का सरलता से सामना करता है, शांति और संयम से सामना करता है। मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, सभी स्थितियों का बड़ी शांति से, बड़ी निपुणता से उसका सामना कर लेता है। किंतु आप हमें अपने ब्रह्म ज्ञान की परिचय हमें किस तरह से कराना चाहती है? मतलब आप में ब्रह्म ज्ञान है, आप ब्रह्म ज्ञानी है, उसका परिचय आप कैसे हमें करवाएंगी? उसका परिचय आप हमें करवाइए। ये अब आप बताइए, ये कितने बड़े क्वेश्चन है, कितने बड़े मतलब प्रश्न है। और फिर वो लोग
वो थोड़ी देर तो वो ऐसे चिंता में होती हैं दोनों, लेकिन वो ठीक है, मैं ये इसका आंसर मैं कल दूँगी, ठीक है? इसका आंसर मैं कल दूँगी, ठीक है प्रीति जी? जी जी जी। रागिनी मैम, बहुत ही गहरे गहरे लेके आए आप प्रश्न और उत्तर। हुँ। हाँ, बहुत मुझे भी बहुत गहरा मज़ा ज्ञान। बहुत मज़ा आ रहा बहुत था। गहरा ज्ञान। हुँ, बहुत और बहुत फिर धन्यवाद। एक कहानी मैं और ऐसे ही छोटा-सा बताना चाहती हूँ, गणेश जी का, जिसमें शिव-पार्वती सभी सम्मिलित हैं। तो एक दिन गणेश जी को ना गणेश जी मतलब कैलाश पे सभी आए थे, विष्णु जी आए थे, लक्ष्मी जी आई थी और ब्रह्मदेव आए थे, नारद जी आए थे, शिव जी थे, पार्वती माता थी और गणेश जी थे, कार्तिकेय जी थे, सभी गण भी थे। तो उनके दिमाग में गणेश जी के ऐसे ही आया कि देखो तो विष्णु जी भी मुकुट लगाते, कितने अच्छे से रहते, कितने तैयार होके रहते हैं और सभी देवी-देवता को देखो कितने अच्छे से रहते, कितने तैयार होके रहते हैं और मेरे पिता को देखो कैसे रहते हैं, भूत तो जैसे सर्प लपेट लेते हैं और जटाएँ खोले हुए रहते हैं, कैसे लगते हैं ये? इनको भी थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए। तो शिव जी से बोले कि आप ऐसा क्यों रहते हो? आप भी ऐसे रहा करो ना, देखो कैसे-कैसे सब रहते हैं, आप भी ऐसे रहा करो। तो शिव जी ने बोला शिव जी बस गए थे थोड़ी देर के बाद, बस वो नहा के आए, बस नहा के आए, सिर्फ नहा के आए और इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर कि वहाँ कोई सृष्टि में कोई इतना सुंदर नहीं था। बताया जाता है कि राम भगवान से भी बहुत सुंदर थे। बहुत सुंदर लग रहे थे। सभी वहाँ के जितने लोग थे ब्रह्मा जी सब उनको ऐसे चकित होके देख रहे थे। सभी उनको ये मतलब दृष्टि ही नहीं हट रही थी, आँखें फटी की फटी रह गई सबकी, कि ऐसे इतने सुंदर लग रहे थे। गणेश जी तो एकदम मतलब फ्लैट हो गए वहाँ पे। वो न हिल रहे थे, न कुछ हो रहे थे। वो देखते ही रह गए, बहुत देर तक देखते ही रह गए। फिर जब वो होश में आए, बोले, "पिताजी आप ऐसे क्यों नहीं रहते?" "अच्छा ठीक है, आप ऐसे मत रहो, जैसे थे वैसे ही हो जाओ। मैं नहीं दे सकता, मेरी माता से सुंदर कोई दिखे।" हाँ। बोले, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी माँ से सुंदर कोई दिखे। आप जैसे थे वैसे ही हो जाओ।" फिर शिव जी को तो वही चाहिए था, उनको वैसे ही रहना था। और उनका एक कारण ये भी था, वो तो ख़ैर शिव जी थे, उनको अपनी सुंदरता बतानी भी नहीं थी, वो तो ध्यान में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, मग्न रहते हैं। और एक कारण ये भी बताया जाता है कि उनको ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो राम जी से सुंदर दिखें। तो इसका एक कारण ये भी है कि वो कभी अपने उसको सुंदरता को ऊपरी सुंदरता को नहीं दिखाना चाहते। हम्म। एक ये कहानी थी। तो चलिए दोस्तों अब हम ध्यान करते हैं। चलिए, दोनों हाथों की उँगलियों को इस तरीके से लॉक करेंगे, फँसाएँगे और दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए पालथी बनाकर बैठेंगे। आँखें अपनी कोमलता से बंद कर लेंगे। अपनी साँसों पर पूरा ध्यान देंगे दोस्तों। साँस आते हुए, साँस जाते हुए।
पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान सांसों पर। श्वास आते हुए, सांस जाते हुए। पूरी एकाग्रता सांसों पर देंगे दोस्तों।
હું ક્લાસ આવીને 6 થી 7 વાગે વાંધો નહીં બેસ બેસો ને હમણાં થઈ જશે. હા હું કરાવી દઉં દર્શન, તમને ચાલી રહ્યું છે બંધ કરીને આવી છું, ચાલુ રાખીને એટલે વિડીયો બંધ કરીને આવી છું. रीति जी, आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए।
ओके मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे दोस्तों। दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे। उंगलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। पूरी तरह से स्थिर होंगे। अपनी आंखें अपने हाथों में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हथेलियों को वापस लेकर आएंगे। पूरे शरीर पर हथेलियों को स्पर्श करवाते हुए अपनी हथेलियों की ऊर्जा को पूरे शरीर पर लेंगे, ग्रहण करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों। किसी मास्टर को कोई अनुभव है, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करेंगे। नहीं तो हम मिलते हैं 9 बजे। रागिनी जी, जी। मैं आप सब लोग से माफी चाहती हूँ। मेरे यहाँ गणपति के दर्शन को आ गए थे तो मेरा ध्यान नहीं रहा, ये म्यूट करना भूल गई मैं, इसलिए मैं सबसे माफी चाहती हूँ। आपके ध्यान में बाधा पड़ी आज मेरी वजह से। जी, कोई बात नहीं प्रीति, वो हो जाता है, सभी से हो जाता है हम्म। कभी कभी। अभी मुझे हाँ, ध्यान नहीं वो रहा, मैंने वीडियो ऑफ किया, ऑडियो ऑफ करना भूल गई मैं। वो ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं भी बाकी म्यूजिक लगाती हूँ ना, तो कभी कभी हम्म। बच्चे आते हैं ना तो कुछ भी बोलने लगते हैं, तो मैं जब म्यूजिक लगाती हूँ तो ऑडियो वीडियो दोनों ही बंद करके फिर म्यूजिक लगाती हूँ। जी जी, बहुत ही अच्छा ठीक। था, ध्यान भी और हम्म, ज्ञान भी आपका। बस इसी तरह ज्ञान देना हमको वापस। चलिए अभी रात को मिलेंगे 9 बजे, है ना? जी। वो सूरा थैंक नंबिका मैम का थिंक जी। डिफरेंटली करके सेशन चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप सब जरूर से जुड़िएगा। जूम और यूट्यूब पे रहे जो भी है ध्यानी, सभी जुड़िएगा। और यहाँ पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सभी मास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। 9 बजे जुड़िएगा सभी लोग ध्यान में। थैंक यू मास्टर। थैंक यू थैंक यू। प्रीति जी। थैंक यू। थैंक यू।